स्टार्ट करें। सबसे पहले आप अपना जर्नी बताइए शुरुआत से। देखो, सबसे अगर हम अपनी शुरुआती बात करें जी। कि हम जो 2-3 साल के रहे होंगे, तो मेरा एडमिशन यहाँ के जो छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल था उसमें कराया गया। जी। ठीक है। और पढ़ने में हम शुरू से हमको पढ़ना अच्छा लगता था, तो पढ़ने में हम अच्छा थे। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये होता था कि हमको मन नहीं करता कि मैं स्कूल में जाके जो 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा का जो भी स्कूल का जो समय होता था जी। वो हम मतलब वहाँ पे गुजारे, क्योंकि हमको लगता कि हम यहाँ बंधे हुए हैं। एक हमको रेस्ट्रिक्शन सा फील होता था, क्योंकि अगर कहीं क्लास है तो ये होता है कि 1 घंटा का क्लास है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास, इस तरह से होता था। तो ये चीज़ हमको पसंद नहीं आता था। हम खुले जीवन चाहते थे। उस टाइम में पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन में रहकर नहीं। ठीक है, ये था। खैर, उसके बाद हमको दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया गया। पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल जाना अच्छा लगता नहीं था। जैसे अगर हमको घर पे रह के अगर एक किताब दे दिया जाए, बोल दे कि इस किताब को सुना देना है, तो ये हम कर सकते थे। लेकिन अगर ये कोई कह दे कि तुमको 8 घंटा का स्कूल है या 6 घंटा का स्कूल है, तुम उसमें ये कर देना, तो हमको पहले तो ये लगता था कि हम यहाँ पे बांध के रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम अपना माइंड का यूज कर नहीं पाते। मेरा ध्यान किताब याद करने पे नहीं, बल्कि इस पे होता था कि हम यहाँ से भागे कैसे। ठीक है, ये था। फिर इसी तरह हम एक स्कूल से 2 स्कूल, 3 स्कूल, इस तरह से स्कूल बदलते चले गए, लेकिन मेरा किसी भी स्कूल में ज़्यादा दिन हम टिक नहीं पाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, मम्मी थक हार के हमको सरकारी स्कूल में नाम लिखा दी। चूँकि पढ़ने हमको अच्छा लगता था, सरकारी स्कूल में एक चीज़ था कि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन उतना नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल में तो होता क्या चाहिए कि एक टीचर गया, उसके बाद नेक्स्ट टीचर आ गए, तो रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा फील होता है। लेकिन सरकारी स्कूल में क्या होता है कि एक टीचर आए, अटेंडेंस बना दिए और क्लास ले लिए, वही बहुत है। उसके बाद फिर बच्चा आज़ाद है। तो हम तो ऐसा ही खोजते थे, तो हमको वहाँ अच्छा लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि चूँकि टीचर लोग को भी समझ में आने लगा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो जब हमको वो लोग वैल्यू देना स्टार्ट कर दी, जब हमको सामान मिलने लगा, तो हमको अच्छा लगने लगा पढ़ना। कि अब उस माहौल में भी अगर हमको रेस्ट्रिक्शन में मिले तो हम वहाँ पे रह के टिक के पढ़ सकते थे। ठीक है, तो सारे टीचर लोग जानने लगे कि ये लड़का अच्छा है। वो लोग सामान देते थे तो अच्छा लगता था, बड़ाई भी करते थे, स्कूल में अच्छा लगता था। सब लोग बहुत ही कहते थे कि विनोद ये है, तो अच्छा लगने लगा था। फिर क्लास 8 तक तो कुछ इस तरह से रहा, जिंदगी लगता था कि हम बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, इस तरह से सर लोग भी अप्रिशिएट करते थे। उसके बाद 9th-10th मेरा सोंदो हाई स्कूल से हुआ। उसमें भी हम लगभग 78.4%, यानी कि 78% के करीब मार्क्स लाकर हम मैट्रिक पास किए अपना। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से अपना इंटरमीडिएट बायोलॉजी से किए। उसके बाद हम फिर नीट की तैयारी में लग गए। नीट का एग्ज़ाम भी दिए, नीट क्वालिफाई भी किए, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सो मेरा कह सकते कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। फिर जाके हम अपनी जर्नी जो था उस तो मतलब काफ़ी डिस्टर्ब कर लिए कि अगर नीट नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे। मतलब मेरे पास जस्ट एक होपलेस वाली स्थिति था कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर हम एक शांति दिमाग से सोचने पे हम सोचे कि अगर नीट नहीं हुआ तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं, कर सकते हैं कुछ ऐसा। और कहीं ना कहीं जब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो थोड़े समय के लिए रिलैक्स चाहिए होता है। तो हम जस्ट कि अपना एक बैकअप प्लान के लिए बी फार्मेसी कोर्स में हम अपना एडमिशन ले लिए। ठीक है, और अभी जो है मेरा बी फार्मेसी का 3rd ईयर चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरी जो पढ़ाई का जर्नी है कि जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट का जो होता है वो रहा है मेरा। जैसा कि आप बताएं कि आपको पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन किसी चीज़ में बंध के नहीं, खुद से। तो स्कूल या जो भी कॉन्वेंट का करिकुलम था वो आपको पसंद नहीं था, तो आपके अकॉर्डिंग क्या करिकुलम होना चाहिए? देखिए, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा को रटाया जाता है, या फिर वहाँ पे जस्ट लिखने और पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस होता है। जबकि पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे सिखाने पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि हालांकि हमारा जो करिकुलम है उससे बहुत सा एक्टिविटी होता है, लेकिन उस एक्टिविटी को कभी स्कूल में कराया नहीं जाता है।
जैसे अगर हम बात करें एसिड बेस का, ठीक है, तो एसिड का डेफिनेशन लिखाया जाए, बेस का डेफिनेशन लिखाया जाए, उसको पता करने के लिए इंडिकेटर भी होता है कि बस एसिड में जो एक इंडिकेटर होता है जिसमें एक लिटमस पेपर होता है कि अगर बात करें तो लाल होता है, एसिड में डालने पे वो नीला कलर का हो जाता है। लेकिन इसको कराया जाए तो बच्चे को फील नहीं होता है वो चीज़। लेकिन एक बार एसिड को लिटमस पेपर पर वास्तव में डालकर जब बच्चा वो उसको होते हुए देखेगा तो वो बहुत लंबे समय तक उसको याद रख पाएगा कि लिटमस पेपर पे एसिड जैसे ही डालते उसका कलर, तो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरा भी कुछ इस तरह था कि हमको चीज़ करके सीखना अच्छा ज़्यादा लगता था। जस्ट कि कोई डेफिनेशन लिखा दे, कहो किसको रट लो, वो फील नहीं आता था कि हम कुछ सीखे हैं। तो मेरा ये चीज़ था। दूसरी बात कि समय मैटर ये नहीं करता कि हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि अगर हम 2 घंटा भी पढ़े, अगर हम 100% फोकस के साथ पढ़ रहे हैं तो वो 2 घंटा 10 घंटा से कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे जाता है। जबकि स्कूल का एक फिक्स होता है कि समय 6 घंटा देना ही देना है, बशर्ते हमारा फोकस हो या नहीं हो। तो हमको इस चीज़ से दिक्कत होता था। मीन्स आपका कहने का मतलब है कि हम थोड़े से प्रैक्टिकल नॉलेज को दे थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ। उसके बाद जो भी कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया जाता है, बच्चा उस होमवर्क को करते करते थक जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, होमवर्क देखकर स्ट्रेस हो जाता है। और एक्चुअल में जो अगर बुक लिखा गया है तो कुछ चीज़ सोच के लिखा गया है कि बच्चा को वो चीज़ सिखाना है, लेकिन कोई चीज़ को रट लेना सीख लेना नहीं होता है। और जो आपका कॉन्वेंट से जो सरकारी स्कूल में जाने का जो प्रक्रिया था वो इसलिए था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता था और जो क्लासेस थी वो बहुत कम होती थी। मीन्स अटेंडेंस लाइक उसका क्लास होगी या नहीं होगी कोई फिक्स नहीं था। लेकिन कॉन्वेंट में क्या होता है कि क्लासेस तो होनी ही है और होमवर्क नहीं किए तो पिटाई या जो भी है वो था। तो कहने कि आपको लगा कि चीज़ों को रटने से अच्छा है कि हम लर्निंग पे फोकस करें। देखो मेरा कुछ ऐसा रहा है कि हम ये नहीं था कि हम कॉन्वेंट में हैं तो हम एकेडमिक में पीछे होते थे, नहीं, कॉन्वेंट में भी मेरा एकेडमिक काफ़ी अच्छा था, हम बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में से आते थे जी, ठीक है। और पढ़ाई में आज तक शायद ही कभी हुआ कि हमको पढ़ाई के लिए मारा गया हो या डांटा गया हो, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक होता है ना कि हाँ मजबूरी में करना, एक होता है कि इंटरेस्ट में। बाकी बच्चों का तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जो था कि हमको वो जो शिक्षा था वो उस तरीके से दिया जाना हमको पसंद नहीं था। मीन्स आप हालांकि हमारे जो भी टीचर्स रहे हैं कॉन्वेंट के, कुछ टीचर्स तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं और हमेशा हम उनका कहें तो एक तरह से ऋणी हैं कि जो बच्चा मतलब भाग रहा है, ठीक है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मेरे कुछ टीचर्स जिन्होंने बहुत प्रयास किया हमको कि वो पढ़ें, कॉन्वेंट में रहे, ठीक है, एक सही इन्वायरमेंट दे। क्योंकि उस टाइम अगर हम बच्चे थे तो वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा सेंस नहीं रहा होगा कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। और जो भी मेरे साथी थे वो किस तरह का है, नहीं है, गलत है, सही है, इसका चयन हम नहीं कर पाते थे, है कि नहीं। हमको तो बस उसके साथ रहना अच्छा लगता था। लेकिन कुछ लोग थे जो वास्तव में मेरे बारे में सोचते थे, उन लोगों ने हर कोशिश करा कि ये लड़का अच्छा करे। हालांकि आज हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उस ज्ञान में उन लोगों का बहुत योगदान है। आपके अनुसार क्या ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी या वैसे टीचर से पढ़ना जिनके पास कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नॉलेज है और वो उसी को पढ़ा रहे हैं? दोनों में से क्या ज़रूरी है ज़्यादा? देखो अगर हम बात करें सेल्फ स्टडी का तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट मोड ऑफ स्टडी। यानी कि पढ़ने का अगर कोई सबसे अच्छा तरीका है, कोई रास्ता है तो वो है सेल्फ स्टडी। अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा तरीका है। एक टीचर का पढ़ाना और एक खुद से सेल्फ स्टडी करने में क्या अंतर होता है ये समझो। जैसे कोई टीचर क्या किया, कोई एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, उस टॉपिक को उनका जो समझ था वो अपने समझ के अनुसार अगले बच्चे को समझा दिए, ठीक है, और कहे कि ये होमवर्क करके लाना है। बच्चा क्या करेगा, वो ब्लाइंडली
टीचर ने जो कहा उसको सुना, सुनेगा। टीचर ने जो कहा उस होमवर्क को करके लाएगा। वो कभी खुद का चीज, दिमाग कभी खुद का सेंस नहीं कर पाएगा कि हम उस चीज को एक बार खुद से समझने का प्रयास करें, उस चीज को एक अलग तरीके से भी समझा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो चीज को कैसे समझा जाए ये भी आपको सीखना होता है। लेकिन जब एक टीचर बताते हैं तो आप अपना सेंस का यूज नहीं कर पाते हैं, टीचर ने जो बताया उसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा जो विकास होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, और उस टॉपिक का जो समझ होता है हमारा उतना ज़्यादा नहीं होता, उतना ही होता है कि जितना टीचर ने हमको बताया, यानी डीप में हम कभी उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर देखिए आपको अगर चीज़ों को थोड़ा जानना है या जस्ट आपका मकसद उस चीज़ को जानने का बहुत थोड़ा सा है, तो आप टीचर की बात को फॉलो करके आप का काम चल सकता है। लेकिन आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जाना चाहते हैं और डीप में जाना चाहते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही होगा। हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल से कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट करना चाहता है तो वो टीचर्स के बताए हुए रास्ते पर जाके फर्स्ट तो कर लेगा, लेकिन कोई बच्चा अगर टॉप करना चाहता है तो बिना सेल्फ स्टडी का वो टॉप नहीं कर सकता है, क्योंकि टॉप करने के लिए जो हमें नॉलेज चाहिए वो काफ़ी डेप्थ नॉलेज चाहिए जी। और जब तक हम खुद अपना सेंस, अपना माइंड का यूज अगर हम नहीं करते हैं तो किसी टीचर का जो क्या कर सकते हैं बताए गए रास्ते को हम उस टीचर के हर बात को फॉलो करेंगे, फिर भी हमारे अंदर वो स्किल उतना समझने की शक्ति डेवलप नहीं होगा कि हम किसी एग्जाम को बहुत अच्छा फोड़ सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी टीचर को फॉलो करते हैं मतलब हम उन्हीं के चश्मा से देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास भी क्वेश्चंस आते हैं, क्यूरियोसिटी आता है और हम टीचर से क्रॉस क्वेश्चन भी पूछते हैं। यस यस। कि इसको एक नज़रिया ये भी हो सकता है, या अगर हम आंसर की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे क्रियाकलाप दिए होते हैं, उदाहरण दिए होते हैं, उनसे भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं अगर हम किसी किताब को पढ़ने का प्रयास करें तो। एक चीज़ और जो है टीचर्स के बताए हुए रास्तों को फॉलो करने का जी। कि बच्चा जब टीचर कुछ चीज़ पढ़ा रहे होते हैं बच्चा के दिमाग में एट टाइम क्वेश्चन उठता ही नहीं है, बच्चा को लगता है कि सर ने जो बताया वो आ गया। लेकिन जब बच्चा उसी चीज़ को सेम जब घर पे जाके पढ़ता है तो तब उसको समझ में आता है कि ये चीज़ भी हो सकता है क्या, ऐसा होगा तो इसका जवाब क्या होगा। तो ये कब आता है हमारे दिमाग में क्वेश्चन, जब हम जाकर उस चीज़ को खुद पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ टीचर के सुन लेने से ये चीज़ हमारे माइंड में ये चीज़ एराइज होता ही नहीं है, ये चीज़ उठता ही नहीं है ये क्वेश्चन। तो टीचर के बताया गया चीज़ जो है अगर वो सुन रहे हैं तो बस हम कह सकते हैं कि बस वो एक बेसिक लेवल की बातें हैं। ठीक है, अगर उस चीज़ को हम डेप्थ में या गहराई से जाना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी हमको करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के बाद हमें बहुत सारी चीज़ समझ में आएगा, तब जाके हमारी चीज़ जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो पाएगा। इसको अगर हम एक और तरीके से समझने का प्रयास करें तो अगर कोई टीचर कोई थ्योरी बताता है तो थ्योरी तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन उस थ्योरी का हम क्या एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं जिससे हम कोई मशीन बना सकते हैं, कोई डिवाइस बना सकते हैं। वो कहना है कि अगर हम बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो डेप्थ नॉलेज आएगा उससे हम एक से बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन जो उसका हम जान सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है रियल लाइफ में। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि आज बहुत सारे बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, मेनली अगर बात करें तो 10th और 12th के, या तो वो बिहार बोर्ड से हो या वो CBSE बोर्ड से हो, तो ये क्या बेस्ट अप्रोच होगा किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम को क्रैक करने में, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा मार्क्स को गेन कर सकते हैं विथ नॉलेज। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो पेरेंट्स हैं जी या जो बच्चे हैं उनका माइंडसेट क्या होता है कि वो पढ़ तो रहे हैं 11th 12th का और सोचते क्या है कि हम अगर 11th 12th का अगर कोई लेवल हो, उस लेवल में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें तो चूंकि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हम नीट जेईई की बात करते हैं, तो बच्चा गया 11th 12th में है और उसको ये चीज़ नहीं होता है कि हाँ हमको 11th 12th में जो पढ़ाया गया हम वो पढ़े। उसका माइंडसेट क्या होता है कि हम नीट का क्वेश्चन करें, हम जेईई का क्वेश्चन करें, हम एडवांस क्वेश्चन करें, और इसके चक्कर में जो
वास्तव में जो पढ़ाई का जो रियल कंटेंट है उसको वो मिस कर जाता है। तो ये चीज जो है सबसे बड़ा गलत ये है, क्योंकि हमको एक वही बात बोल सकते हैं कि अगर मेरे सामने 10 खाना दे दिया जाए, ठीक है जी, जो बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है, और बगल में एक कह सकते हैं कि पिज्जा या बर्गर रख दिया जाए, जबकि यहाँ पे हमारा वो चीज़ है जिससे हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, हम उस चीज़ को छोड़कर हम किसकी तरफ जा रहे हैं? पिज्जा बर्गर, जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, जिसको लोग खा रहा है, सब लोग, वो अनहेल्दी है, वो लोगों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन सबका ध्यान क्या है कि वो खा रहा है तो हम भी खाएंगे। बच्चा बोर्ड में है, बोर्ड का 11th-12th पढ़ रहा है और उसका ध्यान क्या है? एडवांस के क्वेश्चन पे। इस कारण से क्या होता है कि जो चैप्टर में जो चीज़ दिया गया है वो चीज़ को वो कभी उतने अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा ये है कि अगर कुछ बच्चा होता है जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना होता है, ठीक है, उनको क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हमको बोर्ड में इतना नंबर लाना है, बहुत नंबर लाना है, लगातार मेहनत करते रहे, लगातार क्वेश्चन करते रहे। नहीं, सबसे पहले हमें उस चैप्टर में क्या दिया गया है हमको ये समझने की जरूरत है। मीन्स पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट समझ गए, उसका एप्लीकेशन समझ गए। देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ गए और उसका हम एप्लीकेशन ही नहीं जान रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ पढ़ाई इसलिए ना करें कि हमको बोर्ड में जाके टॉप कर जाना है। क्या फायदा टॉप करने से? कुछ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर 11th-12th में सपोज अगर हम एक चैप्टर की बात करें, आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन में ये बताया गया है कि अगर भूकंप आता है या सूखा आता है या बाढ़ आता है तो हम उसमें क्या प्रबंधन कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बच्चा पढ़ेगा इसलिए कि भूकंप आया तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम बस एग्जाम में लिख के चला कि भूकंप आए तो हमें किसी मजबूत चीज के नीचे छिपना चाहिए, है कि नहीं? जितना घर से रोड वगैरह पे जल्दी बाहर नहीं जाए, जो बिजली का खंभा है उसके नजदीक नहीं रहना चाहिए। अगर हम याद भी कर लिए और वास्तव में जिस दिन भूकंप आया उसका हम एक भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा तो क्या फायदा चीज का? हम बोर्ड में लिख के आए, हमको अच्छा नंबर मिल गया, लेकिन वो चैप्टर क्या इसी चीज के लिए लिखा गया था कि हम बोर्ड में अच्छा नंबर लिया? नहीं, वो इसलिए लिया गया था कि जब ये सिचुएशन मेरे सामने आए तो उसको हम अच्छे ढंग से मतलब उसको टैकल कर सके, उसको हैंडल अच्छे तरीके से कर सके। तो कोई भी चैप्टर दिया गया है तो उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है इंसान की आम जिंदगी में, तो उस चीज को हमको समझने की जरूरत है। हम वो चीज इसलिए ना पढ़े कि हाँ क्वेश्चन आएगा उससे हमें अच्छा नंबर मिलेगा। वो तो सिर्फ लिखने का सिर्फ मान सकते हैं कि 10% है कि बच्चा उस, लेकिन 90% लिखने का पर्पस क्या है? ये पर्पस तो नहीं होगा कि हाँ बस नंबर लाना है। नंबर ला के क्या होगा? हम उसको रियल लाइफ में यूज कर हम उसका रियल लाइफ में क्या यूज है हम उस चीज को जान सकें। तो हमको मार्क्स के पीछे जानकर भागकर हम इस चीज को ना भूल जाए कि चैप्टर जो लिखने का पर्पस क्या है, हमें उसका अपने जिंदगी में क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार आपने ये सुना होगा कि 12th का बच्चा एक गाड़ी बना लिया या कुछ रॉकेट बना लिया। ये क्यों? क्योंकि वो बच्चा रियल में उस चैप्टर को समझा है, उसका एप्लीकेशन किया। वो हो सकता है नंबर ना लाए, बोर्ड में वो फेल कर जाए, लेकिन उस चैप्टर को समझ के उसको यूटिलाइज किया और वो उसका एक रियल एप्लीकेशन बनाया। तो वो चैप्टर इसलिए चैप्टर लिखा गया कि जब चैप्टर उस बच्चा पढ़े तो उस चीज से जो भी उसके किसी की जिंदगी अगर आसान बनाने में यूज हो रहा है, इसलिए चैप्टर लिखा गया था। मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट है, मतलब 10th का हो या 11th-12th की बात करें तो वो मेनली इसलिए लिखा गया है कि हम उसको एप्लीकेशन में यूज कर सके और कुछ ऐसे डिवाइस बना सके जो हमारे डे टू लाइफ को इजी बना सके। हाँ देखिए, हमेशा ये नहीं कि हम कोई डिवाइस ही बना सके। जैसे हम आपदा प्रबंधन का एग्जांपल लिए, तो आपदा प्रबंधन क्यों दिया गया? ताकि जब क्योंकि हम आपदा के कंडीशन में लोगों को बचाए और खुद भी बचे। इसलिए बचाया कि हाँ इससे 10 नंबर का पेपर क्वेश्चन आएगा और इसको हम लिख के मार्क्स लिया है। मतलब हमको यह दूसरी बात, जैसे एक हमारा पर्यावरण आता है कि हमें अपने संसाधन को बचाना चाहिए। ठीक है, संसाधन हमारा बिजली हो सकता है, हमारा पानी हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है।
तो बस हमको लिख के नहीं चाहिए कि हाँ हमें पेड़ लगाना चाहिए, वास्तव में हमें पेड़ लगाना चाहिए। बिजली वहां पे लिखे कि बिजली कैसे बचाना चाहिए, बहुत तरीका लिख के आ गए। अब घर में क्या कर रहे हैं हम, बिजली का स्विच ऑन कर रखे हैं, है कि नहीं। तो चैप्टर किसने लिखा गया, चैप्टर इसलिए लिखा गया था कि हम यहाँ पे बिजली बर्बाद ना करें, न कि हम बस 10 तरीका लिख के चलाए पेपर में कि हाँ बिजली ऐसे ये खर्च नहीं करना चाहिए। संसाधन का नियोजन करना है बिल्कुल, और ये भी देखना है कि हम कुछ संसाधन के इतना पर्यावरण को हम ऐसा, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो पर्यावरण को सपोर्ट करे, ना कि पर्यावरण को नुकसान करे, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करे। हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फैमिलियर होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या मार्क्स जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में, या मार्क्स का कोई वैल्यू ही नहीं है? हम कह सकते हैं मार्क्स जो है जरूरी है, लेकिन मार्क्स के चक्कर में हम ऐसा ना हो कि जो हम न कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि हम आम के जगह पे हम क्या कि आम का जो है छिलका खाने लग गए हैं। अच्छा, बस मार्क्स और जो पढ़ाई में यही अंतर है। मार्क्स एक छिलका है, मार्क्स अगर आम का बस वो एक छिलका है, जबकि जो आम का जो मेन रस है वो पढ़ाई है, वो नॉलेज है, वो सीख उसमें जो दिया गया वो है। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, आम का पूरा रस छोड़ के लगते हैं सिर्फ छिलका पर ध्यान देने। छिलका पे हमें फोकस नहीं करना है कि नहीं। हाँ, रस अगर हमारे काम का है तो छिलका का यूज हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर हम चीज़ों को सही से अपने कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, है कि नहीं, तो मार्क्स खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन मार्क्स के पीछे इतना पागल नहीं होना है कि हम चैप्टर की जो रियल चीज़ है उसी चीज़ को हम छोड़ दें, क्योंकि दोनों का पढ़ाई कहीं कहीं थोड़ा अंतर होता है। अगर हमको मार्क्स चाहिए तो हम चीज़ों को रट भी सकते हैं, जो भी टीचर बताए हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले तो भी हम एक अच्छा मार्क्स मतलब फर्स्ट या एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर हम लर्निंग लाएंगे तो मार्क्स तो आ ही जाएगा, उसके साथ साथ हम उसके एप्लीकेशंस को, चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। रट के अगर हम मार्क्स ले भी आए तो उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है। अभी आप बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में कमी देखें, मतलब आप शॉर्ट्स कमी निकाले इसमें से, तो हम एजुकेशन सिस्टम को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे तो इसमें बहुत सारे चीज़ें अभी स्टार्ट की गई हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा डेवलप करने का प्रयास करें तो उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। देखो, एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम उसके लिए हम अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं। लेकिन अगर हम अपने जो जर्नी है पढ़ाई की, अगर इसमें जो हमको कमी महसूस हुआ, इसमें है कि हमारा जो पढ़ाई है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की काफ़ी कमी होती है। ठीक है। दूसरी बात कि पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चा को उसमें खुद बच्चा इंगेज रहे। ठीक है, बच्चा को बोझ ना लगे। ठीक है, तो पढ़ाई का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, मतलब वो जब स्कूल आए तो एक क्यूरियोसिटी के साथ है कि हाँ हमें आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज हम कुछ नया जानेंगे। तो बच्चा खुद ब खुद आएगा। ये नहीं कि हमको टास्क दिया जाएगा, होमवर्क करके लाना है, तो वो बच्चा कभी भी उसका अच्छा से विकास नहीं हो पाएगा। वो बच्चा कभी भी शिक्षा को लेने का चाहत उसके अंदर नहीं आएगा। ये चीज़ अगर उसके अंदर हमें डेवलप करना है तो हमें अपना जो एजुकेशन या जो नॉलेज डिलीवर करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। मतलब कि हम जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल नॉलेज को उसमें इंक्लूड करें। उसके बाद हम उससे जो भी, जैसे मान लेते हैं कि हम पढ़े कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम उसका रियल लाइफ में यूज़ देखें और उससे क्या क्या डिवाइस बने हैं उसको भी समझा कि हम एक नया डिवाइस भी बना सकें। अगर हम बात करें कि अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ प्रेशर दिया जाता है, या तो वो एजुकेशन सिस्टम से प्रेशराइज हो गए हैं कि हमको एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं है, फिर उनको वह फॉलो करना पड़ रहा है। या कभी कभी क्या होता है कि उनको पेरेंट्स के थ्रू भी कुछ प्रेशर दिए जाते हैं कि आपको इस फील्ड में जाना है, मेडिकल के फील्ड में जाना है, या इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, या फिर आपको किसी भी एक सिविल सर्वेंट की प्रिपरेशन करना है। तो क्या लगता है कि बिना बच्चे की रुचि को जाने हुए उस पर प्रेशर डालना किसी चीज़ के लिए अच्छा है? इसमें मेरा दो तर्क है। पहला तर्क ये कि हमें बच्चे के अंदर पहले एक नॉलेज का लेवल डेवलप करना चाहिए ताकि बच्चा क्या करे, सही से अपने रुचि को जान सके। क्योंकि बच्चा क्या होता है, खुद दिन भर में उसका 10 रुचि बदलते रहता है। कभी वो कहता है कि हम डॉक्टर बनना है, कभी इंजीनियर, कभी पुलिस, कभी कुछ कहना चाहता है। तो इस तरह के बच्चों को पहले क्या करना चाहिए, एक अपने को पहचानना चाहिए
कि हम क्या कर सकते हैं, कि वो एक बच्चा डॉक्टर भी नहीं बन सकता है, इंजीनियर नहीं बन नहीं, सकता, सब पुलिस नहीं बन सकता सब कुछ है। तो नहीं बन नहीं सकता बन है। सकता है। वो एक बन सकता है, दो बन सकता है, लेकिन वो जितना कह रहा है उतना तो नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले उसको पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि नहीं। और वो ये एक लेवल होने के बाद ही हो पाएगा। तो मेरा पहला तर्क तो ये है कि हमें बच्चे को पहले उतना नॉलेज दे देना चाहिए कि वो अपना कैरियर, अपना ड्रीम, अपना एम का चुनाव खुद से कर सके। ठीक है। दूसरी बात है कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स सजेशन दे सकते हैं, पेरेंट्स बच्चा को समझा सकते हैं जी। लेकिन किसी भी ड्रीम को या किसी भी एम को पेरेंट्स का है कि अगर हम चाहते कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, ठीक है, क्या बच्चा वो वास्तव में बना चाहता है कि नहीं? बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना चाहता है तो पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो बच्चे को अपना सपना, अपना ड्रीम बच्चे पे ना थोपे। बच्चे को इंटरेस्ट नहीं, वो उसमें भी बहुत अच्छा करेगा, उससे भी आपका मान सम्मान नाम बहुत ऊंचा हो सकता है। तो कभी थोपे नहीं, हाँ समझाओ उससे। अगर वो उसमें उसको हो सकता है डॉक्टर बनना अच्छा लगता हो, ऑब्वियसली बनेगा। और एक चीज़ अभी भी है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसके बारे में न तो बच्चे जानते हैं और न ही पेरेंट्स भी जानते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उस टाइम हो गई थी। लेकिन अभी क्या है कि हम ऑनलाइन इतनी चीज़ें एक्सेसिबल हो चुकी है कि हम बहुत सारे फील्ड को जानते हैं और बहुत सारे फील्ड अभी आए भी हैं। जैसे म्यूजिक का आए हैं, उसके बाद